चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 4 ठीक है। संधि। चैप्टर नंबर 4 संधि में मैंने आपको म्यूट होके रहोगे तो मैंने इधर आना। संधि के भेद बता दिए थे, ठीक है। तो जब अच्छा मुझे संधि की परिभाषा कौन बताएगा, जल्दी बताओ, रेज योर हैंड जल्दी। यस मैम मैं हाँ बताओ जल्दी। मैम यस बताओ। मैं वर्षा। मैम चित्रा। बताओ बताओ, वर्षा बता दो पहले। मैम दो वर्णों से के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो पूरी परिभाषा बताओ, चित्रा बताओ, पूरी परिभाषा बताओ। दो वर्णों, जब मैंने पूरा डिटेल से क्या समझाया था कि पहले शब्द के अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। 1 मिनट। तो पहले शब्द का तो अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा, ठीक है। और उनके आपस में जो मेल होगा, उनका जो परस्पर मेल होगा, तो कुछ उसमें परिवर्तन होगा, उन दोनों वर्णों में कुछ परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन को कहेंगे संधि, ठीक है। तो परिभाषा क्या रहेगी, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है। बुक देखिए, सभी के पास बुक है, ओपन करके रखिए। और मैंने आपको ये बताया था संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, 3 व्यंजन और विसर्ग। व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, माय वॉइस इज क्लियर ना? नेटवर्क मेरे यहाँ पूरा आ रहा है, ठीक है। यस हर्षवर्धन, माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम। अब स्वर संधि देखिए, ये चैप्टर में एक बार आपको फिर से समझाऊंगी, ठीक है। अभी आप बुक में से रीड कर लीजिए, बुक में से ध्यान दे लो आप, और फिर मैं उदाहरण वगैरह आपको बोर्ड पे सब समझा दूंगी, ठीक है। ओके हाँ मैम, जो स्वरों के आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो भी स्वर होगा, और दूसरे स्वर का शब्द का जो पहला वर्ण है वो भी स्वर होगा। तो उन दोनों के मिलने से दूसरा कोई स्वर बनेगा, तो उसे स्वर संधि कहेंगे। तो क्या परिभाषा होगी, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर के साथ स्वर का ही मेल होता है। वैसे मैंने इसके उदाहरण वगैरह आपको समझाते थे, बोर्ड पे समझा दिए थे, समझाए थे कि नहीं? हम समझाए थे। अब ये मैं क्या जानकारी के लिए आपको दोबारा से समझा रही हूँ, ठीक है। फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, पहला जो वर्ण है वो तो क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। व्यंजन संधि में पहला वर्ण व्यंजन होता है, और उसके बाद में कोई स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में कोई स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। उदाहरण वगैरह मैं आपको बोर्ड पे बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी आप देखिए, एक बार मैं आप लोग ये कैमरा शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर लिख के बता रही हूँ, वो ध्यान से देखना।
व्यंजन संधि। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। समझ ली थी, ठीक है। व्यंजन संधि समझेगी। यस, मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट। यस वंशिका, यस यस चित्रा, वॉइस इज क्लियर? नो मैम, नहीं आ नो रही? मैम बीच नो बीच में मैम, अटक बहुत रही है। डिस्टर्ब हो रही है आपकी वॉइस। ओके, अभी आ जाएगी। नेटवर्क तो मेरे यहाँ पूरा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ मैम बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी, पता नहीं किसी के। नहीं, मेरे यहाँ से नहीं आ रही। हॉटस्पॉट दो, जो वाला चालू करो। 1 मिनट वेट करो। वर्षा, चित्रा, माय वॉइस इज क्लियर? यस यस मैम। मैम। ओके, हर्षवर्धन अनम्यूट हो। अब आप लोगों को जिस जिसको अनम्यूट होके रहना, वो जल्दी से राइट योर हैंड, जल्दी करिए। मैं 5-7 बच्चों को अनम्यूट करके रखूंगी फॉर फीडबैक। कुछ भी दिक्कत हो जल्दी करो, ठीक है। ये साक्षी अनम्यूट हो, तुम भी। चांदनी अनम्यूट हो। जिसको भी होना है फिर मुझे मत बोलना कि मैम हम पे ध्यान नहीं देती, ठीक है। यस छवि अनम्यूट हो। एंड चित्रा, ओके। निर्भय अनम्यूट, एंड निर्भय अनम्यूट कर दिया मैंने। सुजल, ओके अनम्यूट हो। रितिका, ओके। प्रज्ञा रावत अनम्यूट हो। कोई बात नहीं करेगा आपस में, ना ही बीच में अभी कुछ बोलेगा चैप्टर से रिलेटेड, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यस आर्यन सिंह अनम्यूट हो। कनिष्क मेहरा, और बेटे कनिष्क मेहरा अपना नाम तरीके से लिखा करो। रितिका कलवानी, जल्दी जल्दी अनम्यूट होती जाओ जिनका नाम बोल रही हूँ मैं। रितिका कलवानी अनम्यूट हो। आर्यन सिंह, मैं बार बार रिपीट करती जाऊंगी क्या? श्रेया माथुर, प्रज्ञा, भूमिका, और जो अनम्यूट हो रहे हैं वो वीडियो ऑन रखेंगे अपना। बच्चे म्यूट हो गए। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम रीडर पढ़ा रहे हो क्या? बेटा, ग्रामर ग्रामर ना? चल रहा है। हाँ। ग्रामर पता है। वेरी गुड चांदनी, अभी उठ नो मैम। फिर ठीक है। अब देखिए आप लोग, मैं आपको कुछ उदाहरण बता रही थी व्यंजन संधि के, ठीक है। इसमें शुरू है, ओके। व्यंजन संधि में स्वर संधि तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था पहले ही। अब आज अपना है स्वर संधि, सॉरी स्वर संधि समझ लिए थे। व्यंजन संधि, इसमें क्या होता है? पहला वर्ण क्या होता है? व्यंजन, पहला व्यंजन प्लस उसके साथ में कोई व्यंजन भी हो सकता है और और कोई या स्वर भी हो स्वर भी सकता हो है। सकता है। ओके, अब इसमें क्या अंतर है? इसी में वही ये कह रही अपने हूँ। छोटा सा अपने एक सूत्र सा लिखा है, इसी में इसकी परिभाषा हो गई कि व्यंजन संधि की परिभाषा हो गई। इतने से में ये मैंने 3 शब्द लिखे हैं ना, इससे आप परिभाषा लिख सकते हो पूरी। लिख सकते हो कि नहीं? तू क्यों देख? मैम कैसे लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे कि जब व्यंजन का व्यंजन या स्वर का मेल होता है और उससे जब परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। यस अब है मैम। देखिए व्यंजन संधि में कुछ नियम, जैसे पहला मैंने शब्द लिखा, ठीक है, प्लस
गज। अब से ये क्या है, व्यंजन है, इसमें भी व्यंजन है, तो व्यंजन और व्यंजन के मेल से उत्पन्न कोई व्यंजन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें नियम क्या है, कै, आपकी बुक ओपन कर रखी है ना बुक सभी ने? यस मैम। आपकी बुक उदाहरण लेती हूँ, अन्य उदाहरण रहने दो, आपकी बुक से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक ओके मैम। है, व्यंजन संधि, हाँ अभी बाद में बोलना, ठीक है, अभी नहीं। पहला उदाहरण क्या है इसमें, वर्ग के पहले वर्ण, उदाहरण क्या है पहला, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण वर्ग से के पहले परिवर्तन। वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, वर्ग समझते हो, जैसे कै वाली लाइन को अपन बोलेंगे कै वर्ग, च वाली लाइन को बोलेंगे च वर्ग, वर्ग ट वाली लाइन को बोलेंगे ट वर्ग, ट वाली लाइन को ट वर्ग, प वाली लाइन को प वर्ग। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का, ये पहला वर्ण हो गया कै च ट, ये पहला वर्ण हो गया, तो इसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा वर्ण क्या होगा कै वर्ग का, तीसरा वर्ण क्या होगा कै वर्ण का, कै तीसरे नंबर पे कौन सा आता है कै वाली लाइन में, जल्दी बोलिए, कितनों को अनम्यूट कर रखा है मैंने? मैम एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। मैं पूछ रही हूँ कै वाली लाइन में तीसरे स्थान पे कौन सा वर्ण आता है, कै कै गे, कौन सा वर्ण आता है, गे कौन सा आता है? ठीक है, और कै वाली लाइन में कौन सा वर्ण आता है, जे ऐसे ना सुस्त आंसर मत दिया करो, कै वाली लाइन में यही आता है ना, कै वाली लाइन में कौन सा आता है, ये जे आता है, और तय वाली लाइन में तय थे दे दे, दे तय वाली लाइन में पे, दे तीसरा वर्ण हो गया ना, तीसरा वर्ण हुआ कि नहीं, हलंत, ठीक है, यस इसमें हलंत चलता है, बहुत महत्व होता है संधि में। ठीक है, तो अब देखो इसमें पहला नियम आपके जो दिया है कि ये जो पहला शब्द, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, इसमें यदि इनमें से कोई वर्ण होगा, तो अब ये मैंने अभी एक उदाहरण लिखा है, क्या लिखा है बोल के बताओ जल्दी, दिक प्लस गज, तो कै के बाद क्या है, कै के बाद क्या है, गे गए, तो इसमें नियम क्या चलता है कि पहले वर्ण के सामने यदि तीसरा वर्ण हो, उसके पहले तीसरे वर्ण में ही वो परिवर्तन हो जाता है, ये शब्द बन जाएगा दिग्गज का, क्या हो जाएगा कै का कै हो जाएगा दिग्गज। गे समझ में आ रहा है? एक और देखिए, यस मैम। एक और देखिए, एक शब्द लिख रही हूं मैं, एक ए वाला नियम भी तो चलता है, जैसे एक मैंने लिखा है जगत, जगत प्लस अम्बा, किस लिख रही? दिख रही है, यस मैम। ये शब्द बन जाएगा
जगदम्बा, द हो जाएगा, त का तीसरा वर्ण हो जाएगा, जगदम्बा। द, क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? द बन गया, जगदम्बा। ठीक है, तीसरा वर्ण हो जाता है। एक तो ये नियम चलता है, और भी कई नियम चलते हैं। तो इस तरह से हो गई अपनी व्यंजन संधि। एक नियम है इसमें। दूसरा नियम देखो कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जो पहला वर्ण है वो पांचवा वर्ण कौन सा है? जैसे क वर्ग का न हो गया। मैम ये सारे परिवर्तन लर्न करने हैं क्या? अरे रहने दो, लर्न नहीं होगा इतना आपसे। ठीक है, करोगे? रहने दो आप कुछ, बस आप इतना जान लो कि ये संधि व्यंजन संधि में होता है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होता है और उससे परिवर्तन इस स्वर व्यंजन में बदल जाते हो। ठीक है, स्वर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है? पहले वर्ण में क्या होगा? पहला वर्ण विसर्ग होगा और उसके साथ में कोई व्यंजन भी हो सकता है या स्वर भी हो सकता है। ठीक है, व्यंजन के साथ कोई स्वर भी हो सकता है, सॉरी, विसर्ग के साथ कोई स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। उसमें देखिए विसर्ग संधि, फिर मैं उदाहरण बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले परिभाषा देखिए आप। अभी क्लियर है ना मेरी वॉइस? ठीक है, तो विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, फिर विकार की विभिन्नता से विसर्ग संधि कई प्रकार की मानी गई है। ये यानी इसमें भी नियम चलते हैं। स्वर संधि में तो भेद चलते हैं, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, और विसर्ग में ये नियम चलते हैं। व्यंजन और विसर्ग में नियम चलते हैं। अब जैसे पहले में है, पहला उदाहरण देखिए। पहला नियम, विसर्ग से पहले ए हो और बाद में कोई घोष वर्ण, घोष वर्ण बोलते हैं कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? विसर्ग की जगह ओ हो जाता है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को समझा रही हूँ, क्लियर करती हूँ। फिर भी कोई यदि आपके डाउट हो, कुछ समझ नहीं आए, तो मैं आपको एक बार और फिर से बाद में समझा दूंगी, कभी और कभी। ठीक है, यस, माय वॉइस इज क्लियर ना? यस, चित्रा, श्रेया, सुजल। यस मैम क्लियर। यस, आवाज क्यों नहीं आ रही है आप लोगों की? पलक नहीं है क्लास में? यस पलक, अनम्यूट हो तुम भी। मैम पलक का माइक ही खराब हो गया है। अच्छा, ओके। यस वंशिका, आप भी अनम्यूट हो। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट चैप्टर लग रहा है क्या? बताओ, इसमें कितने नियम है, नहीं क्या? लेकिन कोई यस नहीं, आप मैम समझ थोड़ा तो जाओगे। है। बोलों से थोड़ा सा है। ठीक है, कोई नहीं, अभी बेसिक समझा देती हूँ, फिर एक बार और आपका दोबारा से मैं रिवीजन में ये चैप्टर लूंगी बाद में कभी। ठीक है, ओके मैम। देखिए मैं पहले नियम से आपको समझा रही हूँ, तो आपको समझ में आ गया ना? जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण कौन सा होगा? जैसे क वर्ग का शेयर कर रही हूँ मैं। क वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण कौन सा होगा? ये मैंने लिखा क वर्ग। ठीक है, तीसरा ग, चौथा है और अड़ है, ये अपने को अलग से छोड़ दो। ठीक है, और जय
छ न। ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो गया ना। ट ठ न, त ध न, प फ नहीं, प फ म। ठीक है, ये क्या है? तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। दिख रही है स्क्रीन क्लियर? एक शब्द में लिख रही हूँ, मन है। आपका उदाहरण को समझ लीजिए, मन प्लस बल। अब इसके बाद में ये कौन सा है? तीसरा वर्ण है क्या? ये है तीसरा वर्ण? क्या हो जाएगा? तो इसके मैम स्थान पर मनोबल। ओ तो बन जाएगा अपना शब्द मनोबल। ठीक है, एक और देखिए, मन है प्लस हर। ये है भी अघोष वर्ण है। ठीक है, इसका भी बन जाएगा ओ, बन जाएगा अपने शब्द मनोहर। संधि में भी चलते हैं। ठीक है, बाद में आप लोगों को मैं काम बता देती हूँ आज का। ठीक है, ये अपना चैप्टर कंप्लीट। हाँ बोलो। ठीक है, तो जो अभ्यास कार्य में प्रश्न रखे, 5 प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, संधि की परिभाषा लिखनी है, संधि के भेद लिखने हैं, की परिभाषा लिखनी है, व्यंजन संधि की परिभाषा, उदाहरण। और मैम नोट्स अलग से बनाने हैं इस चैप्टर के? नहीं, अब मैं नोट्स नहीं बनवा रही। उस टाइम क्या आप लोगों के पास बुक्स नहीं थी ना, आप लोगों को जैसे मैं सेंड करती थी, आप स्क्रीन शूट लेते थे। मैम तो नोट्स तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के ही बनाने हैं ना? हाँ हाँ, बस तो आप लोगों को मैं ये बता देती ना, ये नोट्स के बराबर ही है। जैसे इसमें 5 प्रश्न आ गए ना, तो इसमें सारे नोट्स के टाइप में ही आ जाएंगे। यस मैम, नोट्स में भी ऐसे ही होता है। तो मैम चांदनी बोल रही है, उसको अनम्यूट कर दो। पहले मुझे सुन लो, आप क्या आपका काम देख लो आप। ठीक है, ये चांदनी अनम्यूट तो कर दिया है मैंने आपको। साक्षी शर्मा आपको अनम्यूट पहले से। कवि कंवर आप भी अनम्यूट हो। वर्षा एंड वैशाली अनम्यूट हो। एंड अभी और किसी मैसेज आया था मेरे पास। हर्षवर्धन अनम्यूट हो आप भी। ठीक है, और आर्यन कुमार सिंह, आर्यन कुमार सिंह आर्यन अनम्यूट हो तुम भी। ठीक है, अब देखिए, तो आपको ये 5 प्रश्न कॉपी में करने हैं। ठीक है, उसके बाद में चलो 5 मिनट आप लोगों के लिए पूछना है वो पूछ लीजिए। अपना चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट ग्रामर की क्लास में उपसर्ग स्टार्ट करोगे? पहले इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। आपका भी आज का काम जो है, ये 5 प्रश्न है। ठीक है, अभी 5 मिनट बचे हैं, एक्सरसाइज करा दो। आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, पूछना नहीं है आप लोगों को 5 मिनट में? मैम जो चैप्टर 3 है शब्द विचार, मैम मुझे उसका 3rd क्वेश्चन पूछना है आपसे। थर्ड क्वेश्चन, हाँ बोलो क्या पूछना है इसमें? मैम उसमें पूछ रहे तत्सम और तद्भव शब्दों के भेद को समझाइए। तत्सम और तद्भव शब्दों के भेदों को समझाइए।
समुचित उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो इस तत्सम और तद्भव शब्द के भेद नहीं है, इसमें आपको लिखना है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। तत्सम और तद्भव शब्दों को समझाइए, भेद को काट लो। ठीक है, क्लियर है? तत्सम तद्भव के भेद होते हैं क्या? नहीं है ना? नो मैम। आपको इसमें क्या लिखना है? तत्सम और तद्भव शब्दों को समझाइए, भेद को कट कर दो और दोनों की परिभाषा लिख दोगे, दोनों के उदाहरण लिख दोगे। और किसी को कुछ पूछना है? वंशिका, आपको अनम्यूट किया था बेटा मैंने, आप लोग फिर से पता नहीं क्यों म्यूट हो जाते हैं। म्यूट वंशिका, क्या पूछना है? मैम नोट क्लियर। पूछा था मैम, अगर आपकी ईमेल आईडी पे हमने स्कूल में उसको जमा करवा के नहीं, वो कॉपी तो आपको स्कूल में ही जमा करवानी है। ठीक है, मैं वर्कबुक की बात कर रही हूँ। वर्कबुक से हो सके तो अभी मैं टाइम देती हूँ, 1 by 1 एक ही क्लास की लूंगी, एक साथ नहीं लूंगी। ठीक है, अच्छा ये नहीं, ठीक है, हफ्ते में एक दिन आपसे एक क्लास का नंबर आएगा। ओके, और किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए इसकी, मैम सेकंड चैप्टर के 4 क्वेश्चन में है। सेकंड चैप्टर ये 4 क्वेश्चन में मैम उदाहरण नहीं आ रहे दीग्रज सर और इनके उदाहरण ही नहीं आ रहे आपको। निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखना है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? स्वर पता है ना, ए आ ई। ए का दीर्घ रूप क्या होगा? आ। तो दीर्घ स्वर देखिए, एक तो आ हो जाएगा, एक बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ स्वर है ये। ठीक है, उसमें स्वर से होते हैं श श श है, ये 4 स्वर उष्म स्वर होते हैं। लिख लीजिए। हम कौन सी? देखिए उसमें आपको ये जो स्वर के भेद हैं उसी में दिया हुआ है। स है। लिख दीजिए आप। इसमें पता नहीं कहाँ से है, लिख दिया। ये देखिए पेज नंबर 10 पे देखिए, पेज नंबर 10 दिख रहा है? यस पूजा, पेज नंबर 10 पे ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। दिख रहा है? अब इसमें से लिखो उसमें स्वर कितने लिखने हैं उतने लिखो, सारे लिख दो चाहे तो। 4 स्वर होते हैं उसमें स्वर, श है। ठीक है, ओके मैम, दिख गया। हो गया। मैम मेरे पास बुक है, उसमें देख गया। अब नेक्स्ट देखो, अयोग वाहे अंग और अह। अयोग वाहे वर्ण होते हैं अंग और अह। यस मैम, लिख लिया। ठीक है, इसके बाद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बताओ मुझे? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखो पूरा ये क वर्ग से लेके यहाँ तक क वर्ग पूरा में, इसमें से लिख दो जितने आपको स्पर्श व्यंजन। मैम इनमें से कोई से भी दो। इसे भी लिख, ठीक है। अब 5 मिनट्स अपनी मैम का ख लिखना है या क वर्ग टे वर्ग? नहीं शब्द उदाहरण ओके मैम। ये भी लिख सकते हो, क वर्ग भी लिख सकते हो, क वर्ग में सारा आ गया। च वर्ग लिख सकते हो, च वर्ग में भी सारा आ गया, लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है। और एक एक वर्ड लिखते हो वो भी गलत ओके नहीं मैम। मान सकते हो। ठीक है,
अब आ जाइए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज। हाँ और नाम में आपको आंसर देना है। क्या दीपावली शब्द में स्वर संधि है? हाँ। दीपावली, दीप प्लस अवली, सही लगा लो। मैम हाँ कहाँ पे? 21, अभी जो अपने चैप्टर फिनिश किया है वो। अच्छा। हाँ मैम। फिर है, क्या यशोदा शब्द में विसर्ग संधि है? मैम विसर्ग, हाँ हाँ हाँ। मैम है ना? वो वाला नहीं है। Yes. स्वर संधि के 5 भेद होते। हाँ 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। हाँ जो संधि है उसके 3 भेद होते हैं। और स्वर संधि नहीं नहीं। होता है। नहीं नहीं। मैम दोनों के साथ स्वर ही होते किसका हैं। मेल होता है? किसका मेल होता है? 2 स्वर होगा। हाँ आपके धर्म प्लस आत्मा क्या बनेगा? धर्मात्मा। मैम 2 बॉक्स दिए हुए हैं। अभी मैं आपको ये रुको, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लिख रही हूँ, ठीक है? यस मैम। मैम इसकी इसमें संधि भी लिखनी है। धर्मात्मा में है दीर्घ संधि, पुस्तकालय में भी दीर्घ संधि है। जगदीश, जगत प्लस ईश्वर, जगदीश्वर होगा, जगदीश्वर, ठीक है? जगदीश्वर में है जगत प्लस ईश्वर, जगदीश्वर। इसमें है व्यंजन संधि। स्वेच्छा, स्वेच्छा में है सु प्लस इच्छा, स्वेच्छा, गुण संधि है इसमें। इसमें भी आप लिख लो, स्वर संधि लिख लो, स्वर व्यंजन का भेद लिख देते हैं, स्वर संधि। मैम 4th वाले में स्वर संधि, रुको मैं भी आपको शेयर करवा रही हूँ। सूर्य, सूर्य प्लस स्वर संधि, ये लो, ठीक है? आप इसमें शॉट ले लेना चाहे तो। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? ये जो है ना, जगदीश्वर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देख लेना, जगदीश्वर है, थोड़ी लिखने में गड़बड़ हो गई, जगदीश्वर, ठीक है? ले लिया? नो मैम। यस मैम ले लिया। यस मैम डन। ठीक है, हम ले लिया। ओके ओके ओके। 4:50 का टाइम हो गया है, आप लोग लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास है किसी की आपके? नहीं मुझको तो नहीं होगी। मैम है? 5th वाला तो हम खुद ही कर देंगे, टिक द करेक्ट है। यस मैम। और या नहीं कर सकोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, ओके मैम। ठीक है? आप लीव कर सकते हो। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय। हेलो रवि सर, हेलो रवि सर, सर कैन आई लीव? चले जाते कहीं पे। यार जाने दो।
थैंक यू मैम। इसको बोलना है मैम अनम्यूट कर देगी, अनम्यूट कर देगी मैम, या बंद कर देगी मैम, म्यूट कर देगी, अनम्यूट ही नहीं करेगी, समझते हैं।